नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। प्रशिक्षण के दौरान भंडारण सुरक्षित को लेकर किसानों को दिए टिप्स। काशीपुर बाजपुर रोड स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में 2 दिवसीय केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा क्षेत्र के कृषकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के लगभग 45 से अधिक किसानों ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण के दौरान कृषकों को मुख्य वक्ता सुमित कुमार डीजीएम सैटेलाइट कार्यालय देहरादून द्वारा कृषकों को उत्पादन बढ़ाने, वैज्ञानिक भंडारण के उपयोग एवं फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करने आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त केवीके काशीपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सैनी एवं डॉक्टर प्रतिभाग सिंह द्वारा पशुपालन, मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन एवं मूल्यवर्धन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई, तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक श्री अश्विन परमार द्वारा कृषकों को कृषि प्रणाली में वित्तीय प्रबंधन की समुचित जानकारी दी गई। कृषकों को केवीके के समीप स्थित केंद्रीय भंडार गृह काशीपुर प्रथम पर शैक्षणिक भ्रमण कराकर भंडारण के विषय में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। किसानों को केंद्रीय भंडारण निगम की तरफ से समुचित मानदेय तथा 3 कुंतल भंडारण क्षमता की मेटल बिन बीज किट भी वितरित की गई। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। यहाँ पर बियर हाउस की तरफ से 2 दिवसीय कार्यक्रम किया गया है, जिसमें बहुत अच्छा हम किसानों को बताया गया है। किसान अपनी फसल जब आती है उसको भंडारण करने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं होती, इसलिए यहाँ पर वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि हमको कृषि और फसल जो है अपनी जल्दीबाजी में ना बेचकर उसको भंडारण किया जाए और उसकी उचित दामों पर मार्केट में बेचा जाए। आज बना तो आपने मन में बनाया क्या किस अब अपना जो है अनाज किस तरीके से आप जो है सुरक्षित करेंगे एकदम ना बेच करके? हमने ये सुनिश्चित किया है कि जब से हम पहले हमको जानकारी नहीं थी इस बारे में, आज हमें जानकारी प्राप्त हुई है। अब हम बियर हाउस में इसको फसल काटने के बाद गेहूं की फसल को रखेंगे। तो आपकी फसल सुरक्षित रहे इसके लिए क्या बताया गया है? हमारी फसल सुरक्षित रहे इसके लिए उन्होंने बताया कि बियर हाउस की तरफ से एक स्लिप दी जाएगी, जिससे हमें बैंक गारंटी भी मिल सकती है। सरकार का हमारा उपक्रम है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, इनके माध्यम से ही 2 दिन का हमारा कृषि संवर्धन प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसमें किसानों को खेती की उपज को किस तरह से भंडारित किया जाता है सेंट्रल वेयर हाउस में और उनको कैसे सुरक्षित रखा जाता है, और जब रेट बढ़ जाते हैं तो किसान फिर उसको मार्केट में लाके दुगनी रेट से मार्केट में दे सकते हैं, ताकि उसका अच्छे से अच्छा लाभ मिल सके किसानों को। और 2 दिन का हमारा अच्छा प्रोग्राम है ये, इसमें अच्छे वैज्ञानिक भी हैं जो अपना पार्टिसिपेट करेंगे और किसान उनका अच्छा से अच्छा लाभ लेंगे। सर, ये हमारा केंद्रीय भंडारण निगम का एक CSR प्रोजेक्ट के अंतर्गत, CSR माने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हमारे निगम के जो सामाजिक दायित्व हैं उसके तहत ये 2 दिवसीय किसानों का प्रशिक्षण यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारी जो मेन थीम है वो ये है कि उत्पादकता बढ़ाने और फसल कटाई उपरांत कैसे हम हानियों को कम कर सकें, यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को हम कैसे कम कर सकें, इस विषय पे ये हमारा कार्यक्रम है। और वैज्ञानिक भंडारण के क्या क्या तरीके हैं, क्या फ़ायदे हैं और उनसे किसान कैसे अपना आर्थिक लाभ ले सकते हैं, इस विषय में इस 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण का आयोजन यहाँ किया गया है। इसमें हम किसानों को बताएंगे कि कैसे वो अपनी फसलों को काटें, कैसे अपने घर पे लाएं, तो कैसे उसका प्रबंधन करें ताकि उसमें कटाई उपरांत कम हानियाँ हों, जिनको हम स्टोरेज लॉस कहते हैं। और कीट, आपको पता है कि फसलों में कितने अधिक कीट लगते हैं और स्टोरेज में उससे ज़्यादा लगते हैं, तो कैसे अपनी फसल को जब घर पे ले आएँ तो उसे सुरक्षित रख करके, और जब समय अनुकूल हो, जब मार्केट में भाव अच्छे हों, तब उन्हें बेच सकें। क्योंकि भंडारण में सबसे समस्या आती है कि जैसे ही फसल कटती है तो एकदम से मंडियों में भी रश हो जाता है। तो इसके माध्यम से हम किसानों को बताएंगे कि कुछ दिन वो अपने घर पर रोक करके जब मंडी में रश कम हो जाए तब तसल्ली से अपनी फसल को बेचें, तो उससे उनको अधिक आर्थिक लाभ होगा। भंडारण निगम भारत सरकार की खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग का एक नवरत्न उपक्रम है और सन 1957 से लगातार वैज्ञानिक भंडारण में देश के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रहा है। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है 2 दिवसीय कार्यक्रम, ये
किसान भाइयों के लिए उनकी उपज से संबंधित है, जिसमें कि वो अपनी उत्पादकता बढ़ाने और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के ऊपर यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने आए हैं। और यहाँ पे किसान विज्ञान केंद्र के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं उनके सानिध्य में ये जो प्रोग्राम है वो किया जा रहा है। और यहाँ पे विभिन्न विषयों के ऊपर किसानों को जानकारी दी जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पर किसानों को जो है कुछ जो है कल वितरण भी किया जाएगा, क्या है वो पूरा? देखिए, ये हमारा जो कार्यक्रम है ये CSR इनिशिएटिव के अंतर्गत है, जहाँ पे हम किसानों को भंडारण के जो मूल्य हैं वो समझा रहे हैं और उसी के एवज में एक टोकन के तौर पे उन्हें भंडारण हेतु कह लीजिए वैज्ञानिक भंडारण हेतु उनको मेटल बिन प्रदान किए जा रहे हैं। और 2 दिन के कार्यक्रम में उनका जो संपूर्ण खान पान है और यहाँ व्यवस्था है उसका जो सारा का सारा जो प्रयास किया जा रहा है वो केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय भंडारण निगम भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है जो किसानों को भंडारण के दौरान उनके अनाज को कैसे सुरक्षित रखा जाए और किसान को अपनी उपज का समय पर अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो। ये 2 मेन उद्देश्य हैं केंद्रीय भंडारण निगम के। और आज जो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं तो हमारा 2 दिवसीय सेमिनार कार्यक्रम है जिसमें हमारे काशीपुर क्षेत्र के 45 कृषक भाई उपस्थित हैं जो इस सेशन का लाभ ले रहे हैं। और हमने अलग अलग क्षेत्र से कुछ एक्सपर्ट भी इनवाइट किए हैं, जैसे बैंक से लोनिंग फैसिलिटी कैसे हो, और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक गण भी यहाँ उपस्थित हैं जो किसानों को अन्य जानकारियाँ जैसे मछली पालन, बकरी पालन, गौ पालन या और अन्य सभी लाभ कैसे कैसे किसान के लिए भारत सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं हैं जिससे किसान लाभान्वित हो, ये हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है। जिस तरीके से जो और जगह जैसे बिहार में या उसमें जो है भंडार करना चाहता तो उनको किस तरीके की सुविधा मिलेगी या क्या उनको जो है? जी, मेन जो केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना हुई तो वो किसानों के लिए की गई थी 1957 में, और 1962 में भंडारण निगम का अपना एक्ट बना और हमारे पूरे भारत में लगभग 500 वेयर हाउसेस की एक चेन संचालित है जो किसानों को अन्य उद्योगपति के या औद्योगिक जो उनका उत्पादन है उसको भंडारित करने के लिए कार्य कर रही है। किसान का जब हमारे यहाँ स्टॉक आता है तो उसका भलापूर्वक बिल्कुल निरीक्षण करना और हमारे तकनीकी टीम द्वारा, तकनीकी अधिकारियों द्वारा, और उसको संरक्षित करना कि जिस अवस्था में किसान ने अपना स्टॉक हमारे यहाँ जमा किया है तो उसी अवस्था में उसको कुछ समय बाद जब उसका मूल्य वर्धन हो जाए और किसान को लाभ की स्थिति आ जाए तो किसान को उसको वापस करना, ये हमारा कार्य है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।